नमस्कार आप सबों को हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। तो जैसे मैंने अभी पार्ट 1 में बताया था, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा, क्षमता के आधार पे पार्ट 2 है। अभी क्षमता के आधार पे पार्ट 1 में आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि साधारण क्वेश्चन अगर कार्य क्षमता दिया गया है तो फिर वहां पर हम लोग और कार्य क्षमता दे देने के बाद समय दे दिया गया रहता और वहां पर अलग अलग काम करने का समय निकालने के लिए कहता था। लेकिन अब वहां से थोड़ा एक लेवल स्टैंडर्ड किया है। यहाँ पे कार्य क्षमता के अनुपात दी गई है और काम करने का जो दिया गया है कि वो उससे कंपैरिजन किया गया कि जो क्षमता जिसकी अधिक है, जाहिर सी बात है आप जान लीजिएगा, मैं दो जन का नाम ले रहा हूं, एक में नाम ले रहा हूं ए और एक नाम ले रहा हूं मैं बी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4 है, जब ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4 है तो जाहिर सी बात है कि ए स्पीड कर रहा है और बी स्लो कर रहा है, ठीक है कि नहीं। यदि ये मान लीजिए अगर किसी काम को, जाहिर सी बात है अगर ये किसी काम को अगर 10 दिन में करेगा तो ए किसी काम को अगर 10 दिन में करेगा, टोटल काम 50 काम होगा। तो अगर बी उस काम को करेगा 50 गुना 4, 12.5 दिन लगेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा कि जिसकी कार्य क्षमता अधिक होती है वह जल्दी समय मतलब जल्दी काम पूरा करता है, और जिसकी कार्य क्षमता कम होती है वह पहले की अपेक्षा धीरे से काम शुरू करता है। अभी मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि यदि क्षमता का अनुपात x अनुपात y होगा तो समय का अनुपात जो होगा वो y अनुपात x होगा। कैसे होगा, मैं जाहिर सी बात है अगर ये x है और ये y है, मैं एलसीएम लेने का फंडा बताया था कि x y लेंगे, ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये फंडा मैंने बताया था पार्ट 1 मतलब वो इधर से पार्ट 1 पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो यहां पर हम लोग अब क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहला चीज कॉपी कलम निकाल के आप लोग बेहतर तरीके से बैठिए ताकि आप मेरे साथ बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। मैं बता रहा हूं बच्चों, एक एक क्वेश्चंस बुक में होती है, लेकिन मैं एक एक वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूं। एक टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो है। देखिए पैर मेरी पूरी दर्द कर रहा है, लेकिन तब भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं तब भी मैं बताया कि आज मैं 3 वीडियो सोच के आया हूं कि 3 वीडियो मुझे शूट करना है, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगा। तो यहां पर क्या ध्यान देंगे, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है। अब यहां पर ध्यान देंगे सब लोग, हम लोग ए और बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो है 5:4। जब ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है तो जाहिर सी बात है 4:5 होगा। ये हो गया क्षमता। लेकिन अब निकाल के मैं बता दे रहा हूं, 5-4 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20, ये 4 और ये जो हो जाएगा 5। ये जो है ये क्षमता है और ये जो निकला ये समय निकला। क्या निकला, समय निकला। अगर ए को 4 समय लगता है तो बी को 5 समय लगता है। ए को 4 समय क्यों लगा, अभी मैंने जस्ट बताया था, नोट में लिख लीजिएगा। जिस व्यक्ति की क्षमता अधिक होगी वह पहले की अपेक्षा जल्दी काम को पूरा करेगा। तो यहाँ पर ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 5 है। कहने का मतलब है ये अगर 4 दिन में पूरा करेगा, बी उसे 5 दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस अगर ये को देखा जाए, हम x मान लेते हैं क्योंकि रेशियो में है, जिससे आपको आसानी होगी निकालने का। इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूं। यहाँ पर एक लाइन में मैं बताने जाना चाहूंगा, अगर ये किसी काम को मैं बताया था, अगर ये किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने एक लाइन बताया था, ये गुना बी कर दीजिएगा सर और ये प्लस बी कर दीजिएगा। कहने का मतलब ये 20 गुना 30 कर दीजिएगा और फिर नीचे कर दीजिएगा 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 चौक 20, 4 तिया 12, ये 12 दिन में काम करेगा। तो ये हमने फंडा बताया था आपको, क्योंकि यहीं पर ये फंडा काम देगा और यहीं पर आपका इजी से बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस ध्यान देंगे, ये 4x करता था, ये 5x करता था। उसके बाद सवाल पढ़िएगा, यदि ए किसी काम को बी की अपेक्षा 10 दिन पहले समाप्त कर देता है। यहाँ पर कौन पहले है, ये 4x है और ये 5x है, मतलब ये पहले समाप्त करता है। कितना दिन पहले, 10 दिन पहले। ये 5x है तो ये 4x है। कितना डिफरेंस है, 5x माइनस 4x बराबर एक x का डिफरेंस है। और x बराबर क्वेश्चंस में दे के रखा है 10। x बराबर क्वेश्चंस में दे के रखा है 10। बी की अपेक्षा 10 दिन पहले समाप्त करता है। इससे एक कम है, कितना कम है, x कम है। x बराबर 10 दे के रखा है। जब x बराबर 10 दे के रखा है तो 4x बराबर कितना होगा, 40 होगा, और 5x बराबर कितना होगा, 50 होगा। देख पा रहे होंगे आप लोग, जैसे यहाँ पे 4x का मान होगा 4 दे 40, 5x का मान होगा 50। अब यहाँ पर ये बात का स्पष्टीकरण हो गया, क्वेश्चन ने ये बात को स्पष्ट कर दिया है कि ए अगर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर रहा है, बी उस काम को
50 दिन में पूरा कर रहा है। अब ये क्वेश्चन यहां पर लिख लिया, ये किसी काम को अगर 40 दिन में पूरा करेगा, बी उस काम को 50 दिन में। जो बच्चे लोग पार्ट 1 नहीं देखे थे उनके लिए मैं बता दूं, ये किसी काम को अगर 40 दिन में पूरा करेगा, बी उस काम को 50 दिन में पूरा करेगा। 40 और 50 का एलसीएम हम लोग लेते हैं 200, इसकी क्षमता निकल जाती है 5 और इसकी क्षमता निकल जाती है 4, और वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जब वे दोनों मिलकर काम करेगा तो एक मिला के क्षमता हो जाएगी 9, और जब वे दोनों मिलकर क्षमता हो जाएगी 9 तो समय बराबर मैंने बताया था कुल काम। तो आप लोग अगर वो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 200/9 और 200/9 को हम लोग अगर तोड़ेंगे तभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे 22 सही 2/9 दिन लगेगा। ठीक है, लेकिन ये उन बच्चे लोगों के लिए है जो बच्चे लोग आज पहली बार वीडियो इसको देख रहे होंगे, और जो बच्चे लोग पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे उनके लिए मैं आपको बता दूं, अगर ये किसी काम को 40 दिन में पूरा करेगा, उतार लिए होंगे आप लोग, मैं मिटा दे रहा हूं। यदि ये किसी काम को 40 दिन में पूरा करेगा तो बी उसका और बी उस काम को 50 दिन में पूरा करेगा, तो वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अभी मैं आपको जस्ट बताया था कि समय बराबर, वे दोनों मिलकर समय बराबर 40 गुने 50/40 + 50 90, 0 से 0 का आंसर 200/9 बराबर 22 सही 2/9 दिन। समझ पाए होंगे आप लोग बेहतर तरीके से। तो अब हम लोग इसी तरीके से जानेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन नहीं, उसके साथ में बहुत क्वेश्चन में लेके आया हूं। अब यहाँ पे गौर कीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। मैं पहला क्वेश्चन रब कर रहा हूं बच्चों, पहला क्वेश्चन मिटा रहा हूं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग नजर करेंगे। पहला क्वेश्चन मिटा रहा हूं आप लोग, जिससे दूसरा क्वेश्चन बेहतर तरीके से पढ़िए, अपने दोस्तों के पास वीडियो पहुंचाइए। कुछ कुछ बच्चे लोग गांव पे हैं, बोलते हैं कि सर गांव में नेटवर्क नहीं है, तो हम लोग ऊंचे स्थान पर जाके देखते हैं। देखिए भैयों, आप लोग बढ़िया से रिजल्ट बनाइए, बेहतर तरीके से पढ़िए और बढ़िया तरीके से लिखिए। आप सबों के बारे में जानने का मौका तभी मिलता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं। तो आपके सब कमेंट से ही और मजा आती है पढ़ाने में, कि जब इतने आप लोग एक्साइटेड हैं तो मुझे और एक्साइटमेंट के साथ वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है। अब क्वेश्चन कहता है ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है। मैंने परसेंटेज को बार बार जिक्र कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ देखिए कैसे कर रहा है, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है। यहाँ पे ये लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए। ठीक है, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है, 20 से 20% अधिक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये 100 होगा तो ये 120 होगा, ये 6 होगी, ये होगा 5। अगर इसकी क्षमता 6 है तो इसकी क्षमता कितनी है? 5 है। अगर इसकी क्षमता 6 है तो इसकी क्षमता 5 है। तो अभी जस्ट मैं निकालने के लिए मैं बोलूंगा, तो अगर 6:5 अगर देखा जाए, 5:6 तो लिख सकते हैं, लेकिन एक बार निकाल के देख लीजिए 30 से। 6×5 = 30, 5×6 = 30। ये जो है ये 5 निकला समय और इसकी समय निकला 6। अगर देखा जाए तो ये समय 5x होगा, ये समय 6x होगा। यहाँ पे कहता है ये की अपेक्षा बी 10 दिन देरी में करता है। क्यों? ये 5x है और ये 6x है। ये अधिक समय लिया है, ये 5x समय लिया है और ये 6x समय लिया है। तो जाहिर सी बात है इससे वो अधिक समय लिया है। और कितना अधिक लिया है? 10 दिन देरी से समाप्त करता है। तो कितना दिन अधिक समय लिया है? तो x लिया है। ये 5x है, ये 6x है। तो 6x में अगर 5x को हम घटा दें तो यहां पे होगा x और x बराबर होगा 10। सभी बच्चे लोग कंफ्यूज होते होंगे कि कोई देरी से और कोई पहले अगर कहता है, तो देखिए अगर कम वाला कहेगा तो पहले कहेगा और इसके बारे में जिक्र कहेगा तो देरी से कहेगा। तो 6x में 5x चला गया, x बराबर जब 10 दिया गया है तो इसकी समय हो जाएगी 50 और इसकी समय हो जाएगी 60। ठीक है, इसकी समय हो जाएगी 50 और इसकी समय हो जाएगी 60। तो कहता है वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो वे दोनों मिलकर, मैंने बताया था ये 50 हो जाएगा भाई, वे दोनों मिलकर 60 हो जाएगा और नीचे 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। ये 0 से 0 खत्म, 50 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300, 300 भागा 11, 11 का पहाड़ा से काटिएगा, 11 दूनी 22, फिर बचेगा 2, फिर हो जाएगा 20, है ना। 11 दूनी 22, 20 हो जाएगा, 11 दूनी 22, सॉरी बचेगा 8, 80, 80 हो जाएगा। 11 सतह 77, 11 सतह 77 बचेगा 3, 3/11। ये इतना दिन लगेगा वे दोनों को समाप्त करने में। ठीक है, तो अब यहां पर बेहतर तरीके से ये भी समझ में आया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी मैं रफ कर रहा हूं, आप बेहतर तरीके से दूसरे क्वेश्चन को भी समझें। अब हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं दूसरा क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, आप लोग भी लिख लिए होंगे, नहीं तो फिर से वीडियो पीछे करके लिख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब उसके ऊपर हम लोग नजर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से जो है वो 25% कम है। अगर यहां पर ये 100 है तो ये कितना है, 75 है। परसेंटेज में मैंने बताया था, जिससे तुलना करने के लिए कहा जाए उसका हम लोग यहां पर 25%। क्वेश्चन कहता है बी से 25% कम है। जब बी से 25, अगर बी का 100 है तो ये 25% कम है, 75 है। ठीक है, यदि बी किसी काम को 5 दिन पहले समाप्त करता है, ये तो हम लोग का क्षमता था, 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौक 100, ये हम लोग की क्षमता है। अगर यहाँ पर क्षमता 3:4 है तो समय के अनुपात हम लोग लिख सकते हैं तुरंत 4:3, 4:3, क्योंकि 2 क्वेश्चन में निकाल के मैं बता चुका हूं। अब यहां पर क्वेश्चन कहता है ए की अपेक्षा बी 5 दिन कम समय में पूरा करता है। अगर ये 4x है, ये 3x है, जब इससे इसका तुलना जब होगा, जब ये इसके बारे में कहा जाएगा इससे तो कम होगा, लेकिन जब इसके बारे में कहा जाएगा अधिक होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये 4x है और ये 3x है, ये कम समय है। कितना कम समय है, 5 दिन कम समय में पूरा करता है। तो अगर यहां पर देखा जाए ए से कितना कम है, x कम है, 4x - 3x बराबर x, और x बराबर 5 दिया गया क्वेश्चन में। x बराबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 5 दिन दिया गया है। तो कहता है जब x बराबर 5, हम लोग थोड़ा यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 4x - 3x, और x बराबर क्वेश्चन में 5 दिया। जब x बराबर 5 होगा तो 4x बराबर 20 होगी और 3x बराबर 15 होगा। मतलब ये इस काम को 20 दिन में पूरा करता है, ये इस काम को 15 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। फिर से वही वाला फंडा अपनाइए, ये 20 करेगा और ये 15 करेगा, 20 गुना 15 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वे दोनों मिलकर इस काम को कितने, तो नीचे हम लोग 35 कर लेते हैं। 5 से काटिए, 5 या 15, 5 7 35, ऊपर चला गया 60, 60 भागा 7, 7 8 56, 56 4 से 7, ये हो गया इतना दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग बहुत बढ़िया से समझे होंगे, तो इसको भी मैं रफ करता हूं। बार बार आप देखें, इसको बार बार समझिए। एक टाइप का एक क्वेश्चन नहीं, 4-4 क्वेश्चंस में करवा रहा हूं ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए। मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है। क्वेश्चन क्या है, बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है। बी की जो कार्य क्षमता है, बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से जो है वो 20% कम है, इससे 20% कम है। अगर ये 100 है तो यह हमारा 80 है। ठीक है, 20% कम है। अब यहां पे गौर से देखेंगे, अगर ये 20 चौक 80 है, ये 20 पंचे 100 है। अगर इसकी क्षमता 4 है, अगर इसकी क्षमता 4 है और इसकी क्षमता 5 है, जब इसकी क्षमता 4 है और इसकी क्षमता 5 है तो इसका समय अगर देखा जाए तो इसका समय होगा 5 और इसका समय होगा 4। ये 5x समय होगी, ये 4x समय होगा। ये अधिक समय में पूरा करेगा, एक मतलब ये अधिक समय लेगा और ये कम समय। क्वेश्चन कहता है बी ए की अपेक्षा 10 दिन ज्यादा समय में पूरा करता है। क्वेश्चन है बी ए की अपेक्षा किसी काम को 10 दिन ज्यादा समय में पूरा करता है। ये 5x है, ये 4x है, कितना x अधिक है, 1x अधिक है, और 1x के कारण उसको 10 वहां पर दिया गया। 5x - 4x बराबर x, और x बराबर क्वेश्चन में देके रखा है 10। 10 ज्यादा समय में पूरा करे तो वे दोनों मिलकर, तो यहां पर अगर ये 10 है तो ये 50 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है वे दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ये अगर 50 करेगा, ये 40 करेगा, अभी जस्ट हम लोग बनाए थे 50 गुना 40 बटा 90। ठीक है, 200 बटा 90, ये हो गया 22 सही बटे 9 दिन। तो ये हम लोग क्षमता के आधार पे पार्ट 2 को देखें। अब हम लोग पार्ट 3 जैसे हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। प्यारे बच्चों, देखते रहिए, बहुत ही बढ़िया से देखिए और बहुत बेस्ट से देखते रहिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं जरूर लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं पे आप लोगों को गुड बाय, गुड नाइट, गुड डे, थैंक यू।